नीट 2026 काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये बहुत एक आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल देश के 823 मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 1,36,000 प्लस सीट्स पे एडमिशन होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नीट में अच्छा स्कोर आने के बाद उनकी मेडिकल सीट पक्की हो जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है उनकी यही वजह मानने का, क्योंकि असल में गेम अलग है। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसके दौरान छोटी सी गलती भी आपके हाथ से मेडिकल सीट कभी भी छीन सकती है। इसलिए उन मेजर अपडेट्स पे, मेजर मिस्टेक्स पे चलिए आज बात करते हैं। आपको बेसिकली क्या अवॉइड करना है, क्योंकि काउंसलिंग में अब सारे रूल्स ऐड हो चुके हैं। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है ये पहले समझते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्कोर अच्छा आना इतना काफी नहीं होता है, बल्कि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना एक ये जॉब है। ऑनलाइन फी सबमिशन करना ये भी एक अलग जॉब है, और आपकी रैंक के हिसाब से सही कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना ये भी एक मेजर आपके लिए काम होता है। अब इसके बाद चॉइस को सही समय पे लॉक करना ये भी सबसे बड़ा कार्य होता है, और उतना ही जरूरी आपके लिए होता है, क्योंकि अगर टाइम पे चॉइस लॉक नहीं किया तो देरी की वजह से मेडिकल सीट हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी और परेशानी अलग बढ़ेगी। अब इसके अलावा 12th क्लास में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके लिए भी ये तीनों सब्जेक्ट वाइज जनरल कैटेगरी के लिए भी 50% और SC, ST, OBC के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। अब एस्पिरेंट्स को काउंसलिंग के टाइम भी कुछ खास चीजों को ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। कहीं पे आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो इन फैक्टर्स को याद कर लेना। आपको गलतियों से बचना है तो सबसे पहले सिंपल है कि सबसे पहले बड़े और टॉप रैंक्ड कॉलेजेस होते हैं उनको मार्क कर लेना। उनको पहले मत भरना, बल्कि अपनी रैंक के हिसाब से ऐसे कॉलेजेस को चुन लेना जहां पे आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। वही दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि नीट स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट आपकी, और आईडी प्रूफ में नेम एंड स्पेलिंग की गलतियां आपके लिए चेक करना ये भी सबसे बड़ा जॉब है। AWS, SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी के लिए वैलिड सर्टिफिकेट पहले ही तैयार रखने होंगे आपको। ये भी वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस है जो आपको खुद ये काम करना है। इनके अलावा कॉलेजेस के लिए अगर देखें तो एनुअल फी और हॉस्टल फी और बॉन्ड रूल्स आपको पहले ही पता चल गए होंगे, जो भी हाल ही में महाराष्ट्र ने भी काफी एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में हमने भी किया। पर सबसे बड़ा खतरा इसमें यही है कि सीट ब्लॉकिंग या सीट छोड़ने पे आपके लिए कौन सी वजह बनेगी। आजकल महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे कई भी स्टेट्स में अगर देख ले तो ये सभी मेंशन है, क्योंकि बहुत सख्त नियम इन्होंने बना दिए हैं काउंसलिंग को लेके। अगर आपको सीट अपनी पक्की करनी है, अलॉट करनी है, तो आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं या एडमिशन लेके अगर बीच में सीट छोड़ देते हैं तो आप पे पेनल्टी बहुत सही लगेगी। ये सबसे बड़ी सजा आपकी बनेगी अगर आप इन कामों को छोड़ देते हैं बीच में। आपको आने वाले 2 साल के लिए भी मेडिकल कॉलेजेस में आने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि एडमिशन से आपको ऐसे बाहर कर दिया जाएगा, आने वाले कई साल तक के लिए आप लॉक हो जाएंगे। एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी सभी नियमों को आपने ध्यान से समझना है, जिसमें कई मिस्टेक्स आपको पहले ही मैंने आज के इस वीडियो में बता दी है। तो कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर्स को आपने ध्यान देना है, कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी है और कौन सी चीज काउंसलिंग में आपने ध्यान देनी है। बाकी ऐसी अपडेट्स पे जरूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश। ऑल द बेस्ट।